हम बातचीत आज करेंगे टाटा कंज्यूमर की, जिसके नतीजे काफ़ी शानदार रहे। आमदनी 14% और मुनाफा 21% बढ़ा है चौथी तिमाही के दौरान। एबिटा में भी 15% की ग्रोथ रही है। मार्जिन बढ़कर 14% हो गए हैं। घरेलू और इंटरनेशनल कारोबार अनुमान से बेटर रहे हैं। स्टारबक्स ने FY23 में 1000 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल की, यानी 1000 करोड़ की लोगों ने कॉफ़ी पी है। कंपनी के नतीजे और ग्रोथ प्लान पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं MD एंड CEO सुनील डिसूजा जी। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और काफ़ी अच्छे नतीजे हैं और बाजार उसको पसंद भी कर रहा है और एक्सपेक्टेशन से बेटर नतीजे पेश किए हैं। लगभग हर पैरामीटर पे नतीजे अच्छे हैं, चाहे वो फूड बिजनेस हो, बेवरेजेस का कारोबार हो या फिर स्टारबक्स का स्टैंड अलोन हो। ये जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड दिख रही है उस पर है या प्राइसिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी उस पर है? अभी इस क्वार्टर के बिजनेस के बारे में अगर आप पूछेंगे तो इट इज टू डिफरेंट पीसेस, फूड्स बिजनेस एंड बेवरेज बिजनेस। बेवरेज बिजनेस में हमने काफी प्रेशर देखा था काफी पिछले 5-6 महीने से, स्पेसिफिकली रूरल एरियाज में, स्पेसिफिकली नॉर्थ में जो हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वहां पर, और देयरफॉर वॉल्यूम पे प्रेशर था एंड देयरफॉर रिजल्ट्स में प्रेशर था। इस क्वार्टर में अभी मैं जो इंग्लिश में कहते हैं कि ग्रीन शूट्स, बट अर्ली ग्रीन शूट्स, अभी तक मैं ये नहीं बोलूंगा कि सब कुछ ठीक है और गाड़ी बढ़िया चलेगी आगे जाके, बट आई वुड से वी आर सीइंग अर्ली ग्रीन शूट्स। वी आर सीइंग ग्रोथ एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। हमारे जो लोअर एंड ब्रांड्स है उसमें ग्रोथ दिख रहा है, हमको नॉर्थ में ग्रोथ दिख रहा है, हमको ओवरऑल बेवरेजेस में वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहा है। तो वॉल्यूम बेवरेजेस में 3% ग्रोथ था पिछले 5 महीने से करीब। वॉल्यूम पे प्रेशर था तो दैट हैज टर्न्ड अराउंड। अप्रैल में भी वॉल्यूम पॉजिटिव दिख रहा है, सो आई एम प्रेज्यूमिंग कि ये कंटिन्यू होगा। प्राइसिंग हमने, जैसे चाय के दाम कम हुए हैं उस तरह से हमने कंज्यूमर को पास ऑन किया है एंड देयरफॉर रेवेन्यू ग्रोथ 1% रहा है। चाय के दाम आप करें कि कम हुए, आपने पास ऑन किए, उसके बावजूद प्रीमियम ब्रांड ही ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। मास वाले सेगमेंट के लिए जो ब्रांड्स हैं आपके, उसका क्या हालचाल है? वहाँ कैसी डिमांड है? नहीं, ये पूरे साल के अगर आप देखो तो हमारे प्रीमियम ब्रांड्स अच्छे किए हैं मास से, लेकिन पिछले जैसे 5-6 महीने से मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहा है, वो अभी मास ब्रांड्स में दिख रहा है। इन द लास्ट 2-3 months वी आर सीइंग द मास ब्रांड्स ग्रो एंड दिस मास ब्रांड्स मोर सेमी अर्बन रूरल एरियाज में बिकते हैं, लोअर डाउन पॉप स्ट्रेटा में बिकते हैं। सो आवर एजम्पशन इज दैट द स्ट्रेस जो इकोनॉमी में थी वो थोड़ी सी, हाउ डू आई से, इट इज ईजिंग आउट अ बिट, and that is why we are seeing growth at the lower end. We are seeing growth in rural, we are seeing growth in north, so that is why हम होपफुल हैं कि आगे जाके भी वॉल्यूम ग्रोथ दिखने को मिलेगा। पूरा के शेप टाइप का मामला अभी भी लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्रीमियम ब्रांड जो अदर कंपनीज के उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन मास में अभी भी थोड़ी दिक्कत है जो रिकवर हो रही है। अच्छा, आपका एक बहुत प्रोमिनेंट बिजनेस है सॉल्ट का, नमक वाला। क्या उसमें कुछ कॉस्ट एस्केलेशन हुआ है पिछली तिमाहियों में? इसका असर ग्रोथ पर तो नहीं दिख रहा फिलहाल। सॉल्ट डिफरेंट स्टोरी थी। साल के शुरू में हमको कॉस्ट का काफी प्रेशर हुआ क्योंकि तेल के दाम बढ़े, तो तेल के दाम से कोल ऑल्सो वेंट अप, और कोल हम इंपोर्ट करते हैं, डॉलर ऑल्सो स्ट्रेंथन, तो उस चक्कर में टू कन्वर्ट ब्राइन टू सॉल्ट जो कॉस्ट होती है वो काफी एस्केलेट हुई। उसकी वजह से हमको प्राइस ऊपर लेने पड़े। सो फ्रॉम 21 रुपीज पर किलो we had to take up the prices in about overall about 15 months we went to 28 rupees per kilo, which is a very very steep increase. तो काफी टाइम के लिए वॉल्यूम ग्रोथ दिखने को मिली लेकिन ग्रोथ अच्छी नहीं थी। आई डू बिलीव वन इज द ओवरऑल स्ट्रेस जो है वो कम हुआ है, इकोनॉमिक स्ट्रेस जो मैं चाय के बारे में बात कर रहा था। बट इवन अपार्ट फ्रॉम दैट अभी क्योंकि प्राइसेस काफी टाइम से स्टेबल है, काफी 6-7 महीने हो गए अभी प्राइसेस के, अभी बिकॉज स्टेबल हैं, प्लस हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांशन जो है दैट इज गोइंग ऑन। सो उस चक्कर में सॉल्ट डिलीवर्ड अ गुड 7-8% वॉल्यूम ग्रोथ एंड वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि सॉल्ट में मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ वी विल कंटिन्यू टू डिलीवर। सो ओवरऑल आई वुड से दिस ईयर लुक्स बेटर देन लास्ट ईयर एज ऑफ नाउ। मिड सिंगल डिजिट में 5-6% की ग्रोथ कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, एक और बहुत ही प्रोमिनेंट बिजनेस है आपका जो संपन्न ब्रांड के नाम से आता है, टाटा संपन्न।
जिसमें पल्सेस हैं, ग्रेन्स हैं, स्पाइसेस हैं, इसमें 35% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है। और Q4 में किस तरीके का रहा है और क्या इसको और स्केल अप करने के लिए कोई अलग प्लान आपने रखा जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन पुश हो? संपन्न में हमने हमेशा बोला है कि 30% ग्रोथ हम टारगेट करते रहेंगे, वैल्यू ग्रोथ। दिस क्वार्टर आई थिंक वी अगेन डिलीवर्ड अ सिमिलर नंबर। संपन्न में दैट आई मीन द गेम इज इन आवर कोर्ट। आई मीन इट्स अ ह्यूज मार्केट। We have not a very concentrated set of competitors. We have launched Sampann from scratch. So distribution is the big game. Innovation is the big game. Making sure कि we are providing value for consumers. हमारे product top notch quality के हैं, but there is that much premium that the consumer is willing to pay, and therefore हमारी जो procurement है, supply chain है, that has to be top notch to make sure that the cost is well within control. So Sampann, we are very, very confident that as a pantry brand, we are on a good wicket. Sampann में हम लोग 30% growth continuously target करते रहेंगे। हाँ, Sampann ज़्यादा हो सकता है। If I give up some margin, Sampann growth can be bigger, but its business is always a balance between volume trajectory and margin. ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर, क्योंकि जो ग्रेन्स का बिजनेस है ना, ये हाईली अनऑर्गेनाइज्ड है और उसमें ऑर्गेनाइज करके उसकी प्राइसिंग को मेंटेन करना और लोकल कंपटीशन करना बहुत ही चैलेंज की बात है। तो इसलिए इसमें जो प्रीमियमाइजेशन आपने किया उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है और ये आपके लिए बहुत ही कमेंडेबल है। इसके लिए आप डेफिनेटली आई अप्रिशिएट दिस। अच्छा, एक और आपका है बढ़िया, स्टारबक्स 1000 करोड़ का रेवेन्यू, ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो रन रेट है ये कंटिन्यू होगा और किन किन नई ज्योग्राफी को आप टारगेट करें जहां पे और नए स्टोर्स खुलेंगे स्टारबक्स के? और वो स्केल करने के लिए कितना कर सकते हैं? इफ आई इंडेक्स चाइना, मेरे ख्याल से 6000 आउटलेट है। चाइना का पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन आप कैलकुलेट कर लो पर कैपिटा। आप इवन अगर फिलीपींस और इंडोनेशिया से बेंचमार्क करो, सो वी हैव अ सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी आउटलेट खोलने के लिए इंडिया में। सो देयरफॉर अभी राइट नाउ हम वी हैव 333 आउटलेट्स। वी आर इन 41 cities. But just in this last 1 year, we've opened close to 75 outlets. We have entered 15 new cities. So Starbucks, अभी आप acceleration देखेंगे store openings का, because we are very, very confident of the business model. EBIT level, EBITDA level, अगर आप देखो तो business is positive. So we will put in the capex between the two partners, Starbucks and Tata. I think both of us are very, very confident that this business is on strong footing. तो capex का problem नहीं है. And therefore, it is a question of how fast can we open outlets. We have now started going to tier 2, tier 3 cities. लेकिन आप expansion tier 1 cities में भी देखोगे आप, जहां पर concentration बढ़ाएंगे हम, और new cities expansion भी देखोगे आप। और आपने एक फिल्टर कॉफी भी लॉन्च की, वो भी, उसको भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 333 शहर में 333 स्टोर 41 शहर में 15 नए शहर एडिशन किए और लगातार स्टोर खोले जाएंगे, ये बता रहे हैं डिसूजा साहब। अच्छा, ये जो नए बिजनेस है सोलफुल और नरिश्को, इसमें किस तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लान है आपका? सोलफुल एंड नरिश्को जो रनवे है वो काफी बड़ा है। नरिश्को हमने लिया था, हमने जब खरीदा था पेप्सिको का 50% स्टेक उनसे और 100% सब्सिडरी बनाई थी। मई ऑफ 2020 में रन रेट एनुअल था 180 करोड़। ये साल 600 करोड़ के ऊपर हो गया है और it's still not where we want to be. I mean काफी अपॉर्चुनिटीज हैं दोनों ज्योग्राफिक एक्सपांशन में। पहले हम लोग सिर्फ एक छोटे पार्ट में थे, स्लाइटली साउथ एंड ईस्ट में, फिर पूरा ईस्ट कवर किया है, नॉर्थ कवर किया, अभी वेस्ट बाकी है, पूरा साउथ बाकी है। तो ज्योग्राफिकली देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। सेकेंड, फ्रॉम पोर्टफोलियो पीसेस, अभी फिलहाल हिमालयन वाटर है, टाटा कॉपर है, कॉपर प्लस है, ग्लूको प्लस है, और अभी फ्रुस्की जो हमने पायलट लॉन्च किया था अभी स्केल अप कर रहे हैं। अभी आप अगले 3 से 6 महीने में काफी सारे नए लॉन्चेस भी देखोगे, वेयर वी विल एक्सपांड आवर टोटल एड्रेसेबल मार्केट इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंट बेवरेज ऑफरिंग्स दैट वी ऑफर। सोलफुल अगेन जब भी हमने लिया था, अभी पिछले साल में दे हैव डबल्ड देयर टॉप लाइन। जब भी लिया था ब्रेकफास्ट सीरियल्स था, 15,000 आउटलेट में थे, टुडे दे आर इन क्लोज टू 3 लाख आउटलेट्स।
सो एक्सपांशन हुआ है, हमने अफोर्डेबिलिटी लाई है, 10 रुपीज पैक लाया है. वी हैव मूव्ड बियॉन्ड जस्ट द ब्रेकफास्ट सीरियल्स. अभी मसाला ओट्स लॉन्च किए हैं. अभी अगले 3 महीने में वी विल एंटर 1 more category and 3 months later 1 more category. So again both distribution expansion and category expansion. दोनों Soulfull and Nourishco are part of our growth businesses as we call it. Sampann, Soulfull and Nourishco. पिछले क्वार्टर में हमने 58% ग्रोथ किया है, उससे पहले क्वार्टर में 50% प्लस. सो दैट रिमेन्स द टारगेट फॉर दीज बिजनेसेस एज वी गो फॉरवर्ड. संपन्न, सोलफुल, नरिश्को और स्टारबक्स को भी जोड़ लिए, सब आपकी ज़बरदस्त ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में है और बहुत सारे नए लॉन्चेस होने वाले हैं, ऐसा सुनील जी हमें बता रहे हैं. अच्छा, आपने चूंकि पानी का जिक्र किया, आप बेवरेजेस की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो जो प्योर वाटर है इसमें एक डील की खबर चल रही थी कि बिस्लरी के साथ आपकी डील हो सकती है, आप उसको एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन फिर बाद में खबर आई कि नहीं होगा वो. क्या कुछ इस दिशा में काम और चल रहा है? कोई और एक्विजिशन आप लोग प्लान कर रहे हैं क्या, जो आपके जो वाटर पोर्टफोलियो को और स्ट्रॉन्ग करे? तो इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज हम देखते रहते हैं. पिछले तीन सालों में हमने सोलफुल खरीदा, हमने नरिश्को का स्टेक खरीदा, टाटा इंडस्ट्री से स्मार्ट फूड बिजनेस खरीदा, जिसमें इंडिया में टाटा यमसाइड लॉन्च किया है, इंटरनेशनली टाटा रासा लॉन्च किया है. We are always on the lookout for good inorganic opportunities which fit within our jigsaw puzzle, which we are confident कि हम उसको grow कर पाएंगे, value create कर पाएंगे, and we can really scale the business. Water was part of that, as part of the ready to drink vertical. Bisleri में हमको manufacturing opportunities मिलती, and of course very strong brand मिलता, which could have accelerated. वो नहीं हुआ तो we are very confident that we will even be able to grow organically as well. Yeah, we will take a little bit of more time, लेकिन वो होगा. But even in our other platforms, whether it is pantry, whether it is mini meals, snacking, breakfast cereals, protein, these are the platforms that we have defined we are going to play. As long as it fits in our value systems, as long as we are able to create stakeholder value, we are always on the lookout for inorganic opportunities. We are sitting with 3,000 crores of cash. So problem cash का नहीं है, problem is finding the right opportunities. Opportunities बहुत आती हैं, लेकिन where it fits in and how we will create value, that is the critical piece. 3,000 करोड़ का कैश है और पैसे की दिक्कत नहीं है, सिर्फ राइट अपॉर्चुनिटी राइट टाइम की का इंतजार है, जिस पे काम करेंगे. नेट ये हमें पता चल रहा है कि टाटा कंज्यूमर के बहुत सारे लॉन्चेस अगले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में आपको देखने को मिलेंगे और लगभग सारे पोर्टफोलियो रोबस्ट ग्रोथ की तरफ दिखा रहे हैं. सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए. चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक से लौट के आगे कुछ मार्केट देखेंगे कहाँ पे इस समय स्थिति है और तेजी बढ़ गई है. ब्रेक के बाद बातचीत होगी.